जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज अजय एकादशी व्रत के पारण का दिन भी है। यानी जिन लोगों ने कल अजय एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत का पारण करेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा था उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। प्रिय भक्तों, एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। आधी अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री यमुना माता की जय। जय तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे तुम बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, झटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर रोज तुलसी माता की पूजा करती और उनके पौधों को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा पौधा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की मौत दो, पटक की मौत दो, चंदन सा काट दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वो पूजा करने आए तब कह देना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी की डोगरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगे कि डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है?
इससे लोग कहने लगे यह डोगरी माई मर गई है और पापी इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कहने दो, फिर देखो कैसे नहीं उठती। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू सींचे पौधा, मैं करूँ तेरा निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता गंगा जल जी के साथ 11 को ले, चंदन का काठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई जो डोगरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब उसे ताना देते हुए कहते कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाऊ में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की खूब प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई हो जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि यही है, तुम ले जाओ। यह दुखी मन से बहन के पास जब भाई जाता है, तो वह सोचता रहता है कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी मैया, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के प्रिय एकादशी व्रत को पूर्ण करने हेतु आइए श्रवण करते हैं विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं को स्वयं पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी, तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण धोकर उसके जल को भी ग्रहण कर लिया और इसी की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए। ये मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया? मेरे भोजन करने के पूर्व ही तुमने जल का ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रहे थे, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में, जहां तहां छिपने को गए। चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकीय जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे कुछ नहीं जानते। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता। इस लक्ष्मी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही सच्चे भक्त जन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त ऐसे मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों की सर्वथा मैं अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग, उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेंगे और शांति देंगे। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण
दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है, अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप तो उन्हें जला ही रहा था, शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाल श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राजा पालन करने के लिए पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को चले गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे द्वादशी के दिन इस पारण कथा को अवश्य सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, यह पारण कथा को पूर्ण करते हुए आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता मैया, जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता मैया। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर रक्षा करे मैया, रक्षा करे सबकी भव बाधा। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। वटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा मैया, सुरवल्ली है ग्रामा मैया, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, सो नर तर जाता मैया, जो सो नर तर जाता मैया। जय तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरे किसी से विराजत, त्रिभुवन से हो विदित मैया, त्रिभुवन से हो विदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात। जय तुलसी मैया, जय 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 तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। माता सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजय में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता मैया। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरे को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब उनका मैया, प्रेम अजब उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता।
सब जग की सुखदाता मैया सब जग की सुखदाता सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह एकादशी पारण की कथा और आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय तुलसी सालिक राम भगवान की जय अवश्य लिखिए।